जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और ये जो बैच चल रहा है अपना एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 को टारगेट करते हुए इसको एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा अभी तक जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है, जो कुछ भी अपन ने पढ़ा है, सब कुछ एक अलग लेवल पे मैं लेकर के गया हूँ। सब कुछ मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है और बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है मेरे भाई। अगर मैं देखूं तो आज की क्लास में मैं 13 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये देखना सब कुछ कवर करवाऊंगा इसमें, मतलब बहुत प्यारी चीजें कवर करवा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और अपने आप में बहुत प्यारा चैप्टर माना जाता है ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बहुत ही प्यारा चैप्टर माना जाता है मेरे भाई ये। और आज का ये क्वेश्चन है पहला जो अभी तक पढ़ चुके हो उसी पे बेस्ड है। अ बॉय गोज टू स्कूल एट कितना मेरे भाई 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न मेरे भाई कितने की स्पीड से 7.5 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स कितना मेरे भाई 144 मिनट्स ऑल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। मेरे भाई यहाँ पे उसका विलेज है और यहाँ पे उसकी स्कूल है। क्या मेरे भाई ये जो डिस्टेंस है क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा? हमेशा कभी डिस्टेंस बदलेगा क्या? ये बताओ। स्कूल से लेकर घर का उसके नहीं बदलेगा ना, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब वो एक बार तो गया मेरे भाई 7.5 की स्पीड से और एक बार गया मेरे भाई 4.5 की स्पीड से। तो भाई जब यहां से यहां गया, ठीक है, ऐसे बोल रहा है ये, आते वक्त की बात कर रहा है ये एक बार जब वो जा रहा है तब तो कितने की स्पीड जा रहा है? 4.5 की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां से जब वो वापस आ रहा है घर की तरफ तो कितना 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर पे आ रहा है। तो मेरे भाई ऐसे जाने में प्लस यहां से यहां आने में जो उसको टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 144 मिनट्स लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है? 144 मिनट लग रहे हैं मेरे भाई। अब अगर मैं बहुत गौर से देखूं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्कूल टू विलेज, आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल, ये पूछ रहा है आपसे मेरे भाई। तो अगर मैं बहुत गौर से देखूं मेरे भाई तो आप बोलोगे सर कि मेरा जो है स्पीड का जो रेशियो है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो है वो कितना? 4 से 5, सॉरी 4.5 से कितना 7.5। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ 15 से काटूं तो ये कितना आएगा? 3 और ये कितना आएगा मेरे भाई? 5। तो मेरे भाई ये स्पीड का रेशियो है, तो आपको पता है टाइम का रेशियो इसका इनवर्स हो जाता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 3 हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गया? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप बोलोगे जो स्पीड का रेशियो उसका इनवर्स किसका? टाइम का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अब ये बोल रहा है टोटल टाइम, अगर मैं देखूं टाइम, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे उसको 4.5 की स्पीड से यहाँ पे उसको 5 यूनिट लग रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे 7.5 से कितना लग रहा है? 3 यूनिट लग रहा है। तो टोटल टाइम जो लगाए, टोटल टाइम वो कितना लगाए? 8 यूनिट लगाए। तो 8 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आपको कितनी रखी है? 188, सॉरी 144 मिनट्स दे रखी है। तो आप बोलोगे सर एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आप बोलोगे वो कितनी होगी? 18 मिनट आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई? 18 मिनट आ जाएगी। दिख तो रहा है ना आप लोगों को ये? हाँ दिख रहा है। ये कितना आ गया मेरे भाई? 18 मिनट आ गया। कितना आ गया? आप बोलोगे 18 मिनट आ गया। अब या तो मेरे पास इस 5 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए टाइम की, या फिर 3 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए। तो मेरे को पता है क्या कि मेरा डिस्टेंस बराबर कितना होता है मेरे भाई? स्पीड इंटू में कितना होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो आप बोलोगे अगर सर मेरे को या तो 5 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए या 3 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे को डिस्टेंस पता लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्पीड है दोनों की, इसकी भी है इसकी भी है। तो मैंने अगर 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से जो आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा? 90 मिनट्स आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 90 मिनट्स आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 90 मिनट्स आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं बहुत गौर से देखूं मेरे भाई तो आप बोलोगे सर मेरे पास यहाँ का टाइम है, यहाँ की स्पीड भी है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना हो गया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 4.5 है और टाइम कितना है? 90 मिनट्स है। तो मिनट्स को क्या, जो आपका आंसर है वो किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, और ये भी किलोमीटर। तो आप बोलोगे सर मिनट को किसमें कन्वर्ट करो? आर में कन्वर्ट करो। तो ये कितना आ गया मेरे भाई? 3, और ये कितना आ गया मेरे भाई? 2। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 13.5 अपॉन में कितना है आपका? 2। इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा आपका? 6 पॉइंट, बचा कितना? 15, 7 और ये कितना? 5। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मेरे भाई मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत प्यारी चीज समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, उस चीज को बहुत गौर से देखना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। क्योंकि मैं करने को तो उसको रेशो मेथड से भी कर दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला भी होता है जिसको इस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो मेरे भाई, अब मेरे भाई बहुत प्यार से देखने की कोशिश करना। मैंने बोला एक आपका डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्या है? डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस है। समझ में आ गया? अब मेरा एक बंदा है जो कि यहाँ से गया एस की स्पीड से, S1 की स्पीड से, और दूसरा बंदा ये ए है आपका, ठीक है, और चलो उसी बंदे को रखते हैं, ठीक है, दूसरे बंदे को भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जो बी बंदा है वो कितना S2 की स्पीड से गया और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे पहुंच गया। दोनों अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लेगा कुछ ना कुछ टी टाइम ले रहा है, या फिर यहाँ पे ये ले रहा है कुछ ना कुछ मेरा भाई T1 टाइम ले रहा है। ठीक है मेरा भाई, इस तरीके से कोई चीज कवर हो रही है। या फिर सेम बंदा, या फिर क्या करो मेरे भाई, सेम बंदा रख लो, सेम बंदा, ठीक है,
तो इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। पहले आप, एक सेम बंदा है जो कि मेरे भाई एक बार S1 की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, फिर वही बंदा इस S2 की स्पीड से इस डिस्टेंस को T1 टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे उसकी एक ऐसी स्पीड रखो मेरे भाई, बहुत प्यार समझना, डेविएशन ही अपने आप में और रुच है नहीं। यहाँ पे अगर मैं एक फिक्स स्पीड रखता हूँ S, तो मेरे भाई ये डेली अगर इस S की स्पीड से जाएगा तो डेली एक फिक्स टाइम पे पहुंचेगा T टाइम में। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मेरे भाई ये बंदा डेली S की स्पीड से जा रहा है तो एक फिक्स टाइम T टाइम में पहुंचेगा डेली, ठीक है। लेकिन अगर ये इस S की स्पीड से ऊपर नीचे कुछ कर रहा है, या तो ऊपर कर दे या फिर कुछ नीचे कर दे, तो मेरे भाई टाइम में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। टाइम में क्या हो जाएगा मेरे भाई, चेंज आ जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे S की स्पीड से गया, T टाइम में पहुंचा, अगर इस S की स्पीड से ना जाके वो S1 की स्पीड से जाएगा तो यहाँ पे एक अलग टाइम से पहुंचेगा, और अगर S2 की स्पीड जाएगा तो यहाँ पे एक अलग टाइम से पहुंचेगा मेरे भाई वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आएगा ना इन दोनों के बीच में डेविएशन, इसको बोलते हैं चेंज इन टाइम। डेविएशन क्या होता है, चेंज, तो चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा डेल टी, कितना लिखूंगा, डेल टी। अब मेरे भाई यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप सबके सामने बन करके आया वो कितना हो गया, d बराबर S1 इंटू S2 अपॉन में कितना हो गया मेरे भाई, S2 माइनस S1 इंटू में कितना आ गया मेरे भाई, डेल टी आ गया। कितना आ गया, डेल टी आ गया। बस खत्म कहानी। ये आपको जो मैंने रेड से लिखा है ये फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी तक जो पढ़ के आए हो 2 क्लासेस में वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कारगर साबित हो जाएगा। उससे भी आप क्या करोगे, आराम से क्वेश्चंस को निकाल लोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, बहुत प्यार से, इसका डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन आपको काम का नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बस ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, वन डे अ स्टूडेंट वॉक एट द रेट ऑफ कितना मेरे भाई 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल कितना 6 मिनट लेट। ओके मेरे भाई, समझ में आती थी चीज। फिर मेरे भाई नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन उसने क्या करा मेरे भाई, पहले अगर वो 2.5 की स्पीड से जा रहा था, अब कितने की स्पीड जा रहा है मेरे भाई, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने बढ़ा दी मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। रीचेज द स्कूल 6 मिनट अर्लियर, तो क्या हो गया मेरे भाई, वो आपकी बार 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है मेरे भाई। जब वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, लेकिन जैसे वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहा है अपनी, तो मेरे भाई वो कितना पहुंच रहा है, आप बोलोगे 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है टाइम से। तो बोल रहा है भाई डिस्टेंस बताओ, हाउ फार द स्कूल फ्रॉम होम। तो मेरे भाई आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगा। मेरे भाई आप सभी को पता है क्या, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया, डी बराबर कितना होता है, S1 इंटू S2 अपॉन में कितना होता है मेरे भाई, S2 माइनस S1 इंटू कितना होता है मेरे भाई, डेल टी होता है। अब मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर एक बार स्पीड थी कितनी 2.5, अभी उसने 1 से स्पीड बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 3.5 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस जो है 3.5 माइनस 2.5, ये कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। और डेल टी की अगर मैं बात करूं, बहुत प्यार समझना, डेल टी की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ठीक है, तो आप बोलोगे सर, बहुत प्यार समझना एक चीज को, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं यहां से लेकर यहां तक आपका एक डिस्टेंस फिक्स है, तो आप एस की स्पीड से रोजाना इस चीज को कितने में कवर कर सकते हो, टी टाइम में कवर कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने अपनी स्पीड को कितना रखा, 2.5 कर दिया, तो आप यहाँ पे इस टी टाइम से कितना 6 मिनट लेट पहुंच रहे हो। कितना लेट, 6 मिनट लेट, मतलब टी प्लस 6 मिनट ले रहे हो। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे 1 की स्पीड बढ़ा दी, कितना 3.5 कर दिया इस स्पीड को, तो आप मेरे भाई क्या बोलोगे, यहाँ पे आप क्या पहुंच रहे हो, टी माइनस 6 मिनट में पहुंच रहे हो। कितना, टी माइनस 6 मिनट में पहुंच रहे हो, जल्दी पहुंच जा रहे हो फिक्स टाइम से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डेविएशन कितने का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डेविएशन कितने का आ रहा है। अगर इस टाइम को देखूं, डेल टी जो है वो मेरा कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना है, -6 और ये कितना है +6, तो -6 डिफरेंस लेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो आप बोलोगे 6 माइनस माइनस प्लस, तो टाइम कितना जाएगा, 12 मिनट का आ जाएगा। तो डेल टी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अच्छा मैं नीचे देख रहा हूँ तो ये मत समझना कि मेरे भाई कि सर देख करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो आप सभी के सामने OBS चल रहा है, ठीक है। तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि सही रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि पहली वीडियो भी एक बेकार जा चुकी है मेरी, ठीक है, उसमें भी इको हो रहा था, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा डर लगता है कि मैं देखता रहता हूँ साउंड तो सही जा रहा है ना, वीडियो सही से शूट हो रहा है ना, बहुत डर लगता है भाई, मेहनत खराब हो जाती है जब, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे देखा तो यहाँ से मेरा जो डेल टी आया वो कितना आया, 12 मिनट आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 12 मिनट आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 12 मिनट आ गया, दिख रहा है ना पेन, हाँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डेल टी जो आएगा वो कितना आएगा, 12 मिनट आएगा। कितना आएगा, 12 मिनट, अपॉन में 60 आएगा, बस ये ध्यान रखना, अपॉन में कितना आएगा, 60 ये आएगा।
अब आप बोलोगे सर 60 क्यों आया, क्योंकि ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, नीचे भी जो आएगा डिफरेंस वो भी किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम जो होगा वो किसके हिसाब से होगा मेरे भाई, आर के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, आर के हिसाब से। अब अगर मैं देखूं तो ये 12 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 5 से इसको अगर मैं काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। और अगर मैं नीचे इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ से जो डिस्टेंस बन करके आया मेरे सामने, जो डिस्टेंस बन के आया वो कितना है, 7 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 × 7 कितना होता है, 175 होता है। तो आप बोलोगे एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, तो आपका डिस्टेंस आ गया 1.75 किलोमीटर। ये आपको क्या होगा मेरे भाई, आंसर हो गया। अगर मेरे भाई ऐसे नहीं समझ में आया तो अब ऐसे देखना आप बोलोगे सर मैं एक बार, दूसरा मेथड जो है वो है आपका रेशो मेथड। आप बोलोगे सर एक बार आप 2.5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, दूसरी बार आप 3.5 की स्पीड से जा रहे हो मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ तो आप बोलोगे सर कितना का रेशो, 5 से 7 आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेरा स्पीड का रेशो है। अब आपका टाइम का जो मैं रेशो देखूंगा वो कितना आ जाएगा, 7 से कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 से 5 आ जाएगा, दिख रहा है नहीं, हाँ थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, है ना। मैं दोबारा एक बार के लिए इसको रब करके दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा छोटा लिख दिया, दिख नहीं रहा है उसमें, ठीक है। पेन भी चेंज कर लेता हूँ। आप बोलोगे सर अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो आप बोलोगे सर पहले कितनी थी, 2.5 थी, अभी कितनी है मेरे भाई, 3.5 हो गई। वो बोल रहा है ना 1 से बढ़ गई स्पीड, अभी दिख रहा है ना, हाँ। तो आप बोलोगे सर अगर मैं रेशो लेऊं तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 से कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा स्पीड का रेशो। तो आप सभी को पता है टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो ये टाइम में जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 2 यूनिट का आ रहा है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू, ये डेल टी कितना है आपका, 12 मिनट है। तो ये कितना हो गया आपका, 12 मिनट आ गया। तो 1 मिनट का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई आपका, आप बोलोगे सर कितना, कितना आ गया, 6 मिनट आ गया। कितना आ गया, 6 मिनट आ गया। तो आप बोलोगे सर मेरे को 3.5 की वैल्यू पता है, मतलब ये जो 7 है, 7 यूनिट, इसकी स्पीड मेरे को पता है 2.5 है। तो आप 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 42 मिनट्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 42 मिनट्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 42 मिनट्स आ जाएगी। एक सेकंड रुकना बस, दिख रहा है आपको ना, 43 दिख रहा है आपको ना, 42, ये कितना आएगा, 42 आएगा, ठीक है मेरे भाई। कितना, 42 मिनट्स आएगा, ठीक है मेरे भाई। ये चीज समझ में आई गई होगी आपको। अब अगर मैं गौर से समझाऊं आपको, आप बोलोगे 7 की वैल्यू कितना की, 42 मिनट्स आ गई, आपके पास स्पीड है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको निकालूं, यहाँ निकाल देता हूँ आपके बार, है ना। व्हाइट पेन, जो व्हाइट पेन यूज लिया है वो सेकंड मेथड के लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप बोलोगे मेरे भाई, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपको किस पे मिलती है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है चिरंजीवी क्लासेस, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, 7 यूनिट की वैल्यू 42 मिनट्स है। तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, अब मेरे को पता है डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है यहाँ पे, 2.5 है, और टाइम कितना लग रहा है, 42 मिनट्स लग रहे हैं। तो 42 मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लो, आर में कन्वर्ट कर लो। तो आप बोलोगे सर 6 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना जाएगा, आप बोलोगे 2.5 × 7/10। तो 2.5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 17.5 आएगा। अपॉन में कितना है, 10 है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस कितना गया, 1.75 किलोमीटर आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब आप जो भी तरीका यूज लेना चाहो, ये वाला फॉर्मूला तो वो भी ले सकते हो आप, अगर आप ये यूज लेना चाहो तो ये भी यूज ले सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए मेरे भाई। जैसे इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, क्या बोल रहा है बहुत प्यार से, मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ कितना मेरे भाई, 227 किलोमीटर पर आवर, रीचेज 7 मिनट लेट। अगर वो क्या बोलता है मेरे भाई, बंदा क्या बोल रहा है, अगर एक बंदा है जो कि अगर 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो अपने ऑफिस 7 मिनट लेट पहुंचेगा, लेकिन वहीं वो अपनी स्पीड को कितना कर दे मेरे भाई, 45 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो वो अपने भाई 17 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई। तो बोल रहा था डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। तो मेरे भाई डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो आप मेरे भाई इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, जिस भी तरीके से चाहो। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 27 इंटू कितना, एक बार स्पीड 27 है, एक बार कितना है 45 है, इंटू में कितना 45, नीचे कितना आएगा 45 और 27 का डिफरेंस आएगा। लो लिख देता हूं मैं, 45 माइनस कितना, 45 माइनस 27। और अब मैं चेंज इन टाइम की बात करूँ ना तो बहुत प्यार समझना, अब एक और तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 7 मिनट लेट है, और यहाँ पे क्या है 17 मिनट अर्ली है। जब भी मेरे भाई अर्ली और लेट की बात करूं तो टाइमलाइन पर अगर मैं जाके दिखाऊंगा आपको, तो आप बोलोगे सर टाइमलाइन ये होती है, एक फिक्स टाइम 0 यहाँ पे होता है। अब इससे कुछ टाइम पहले, इससे कुछ टाइम बाद की बात कर रहे हैं, तो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है वो यहाँ पे, ठीक है, और एक बार 17 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 24 मिनट होगी, बस ये ध्यान रखना हमेशा। कितनी होगी, 24 मिनट। तो डेल टी कितना आ जाएगा आपका, 24 मिनट आ जाएगा।
24 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे कितना आएगा 60 आएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 12 से 2 बारी गया, 12 से कितना 5 बारी जाएगा, समझ में आ गया मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर डी बराबर कितना आएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना चल रहा है 27 × 45 और नीचे कितना चल रहा है मेरे भाई, आप बोलोगे 18 आएगा नीचे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18। ठीक है मेरे भाई, अब ये 9 से गया 3 बारी, 9 से गया 2 बारी और यहाँ पे कितना चल रहा है 2 अपॉन में कितना 5 चल रहा है, 2 से ये 2 बारी में गया, 5 से ये कितनी 9 बारी में गया, तो डिस्टेंस जो आ गया आपका कितना आ गया 27 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 27 किलोमीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूँ मेरे भाई तो बहुत प्यार से समझना, ठीक है, दूसरे तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ तो बहुत प्यार से और तरीके से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ है ही नहीं तो मेरे भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो कितना है, कोई चीज 27 है, एक बार 27 से जा रहा है, एक बार कितने जा रहा है 45 जा रहा है, तो अगर मैं रेशियो देखूं तो मेरे भाई कितना आएगा 3 से कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। तो मेरे भाई टाइम का रेशियो मेरे को पता है, इसका इनवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से 3 हो जाएगा। तो टाइम में अगर मैं गैप देखूं तो कितने का आ गया 2 यूनिट का आ गया, लेकिन अगर मैं टाइम में देखूं तो वो एक बार तो कितना मेरे भाई 7 मिनट लेट पहुंच रहा है और एक बार 17 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, अर्ली पहुंच रहा है। तो टाइम में जो गैप आ गया वो कितना आ गया 24 मिनट का आ गया, कितना आ गया 24 मिनट का आ गया। आप बोलोगे सर एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरी 12 मिनट आ गई। तो आप बोलोगे सर इस 5 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए मेरे को, तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60 मिनट्स आ गई, कितनी आ गई 60 मिनट्स आ गई। तो आप बोलोगे सर इसका टाइम जो है 60 मिनट्स है और स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना आ गया मेरा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 1 घंटा। तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितना हो गया 27 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया डिस्टेंस 27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, 16 मिनट हो गए आपके और मैंने कितने क्वेश्चन कराए आपके 3 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब मेरे भाई आपको एक बहुत प्यारी चीज समझानी है मेरे को, बहुत प्यारी चीज। इससे पहले ये वाले क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई आपको बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूँ, एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपका एक डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, मैंने मान लिया जयपुर है और ये कितना है मेरे भाई आपका कानपुर है। ठीक है मेरे भाई, बहुत भाई कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपके टाइम ट्रेन और डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस जो ये चैप्टर है इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत तेजी से कर लोगे और कभी भूलोगे और नहीं, ऐसा चैप्टर है ये। ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अब मेरे भाई बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, एक बंदा ए जो है वो इधर से इधर चलेगा, दूसरा बंदा बी जो है वो इधर से इधर चलेगा। ठीक है, अब ये भी क्या कर रहा है 9 बजे स्टार्ट कर रहा है सुबह के चलना 9 AM पे, और ये भी फिक्स 9 AM पे 9 बजे क्या कर रहा है इधर चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से, बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ मेरे भाई मैं ये। ठीक है, आप बोलोगे बहुत प्यार समझना, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट है वो भी समझाऊंगा, बट पहले इसको समझो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन से समझा दूंगा वो तो मैं। ठीक है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ये भी 9 बजे चालू कर रहा है इधर चलना और ये भी क्या 9 बजे चालू कर रहा है इधर चलना। मेरे भाई जब तक सपोज करो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये इधर से इधर आया, उतनी ही देर में यहाँ से यहाँ आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये S1 की स्पीड से आया और ये इधर से S2 की स्पीड से आया। ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना मेरे भाई। यहाँ पे एक बहुत पहली चीज क्या आती है, क्या आती है मेरे भाई, कि ये फिक्स टाइम चलना चालू कर रहा है। बहुत प्यार समझो, ये भी 9 बजे ये भी 9 बजे एक दूसरे की तरफ चलना चालू कर रहे हैं और यहाँ आके मिले ये। ठीक है मेरे भाई, तो जितनी देर ये चलाना उतनी ही देर ये चलेगा, जितनी देर ये चलेगा ना मेरे भाई उतनी ही देर ये चलेगा। मतलब यहाँ से दोनों चालू करा 9 बजे, 9 बजे के बाद ये यहाँ मिले, तो जब तक ये मिलेंगे ना तब तक के लिए मेरा टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तब तक के लिए मेरा क्या हो जाता है टाइम कांस्टेंट हो जाता है। अगर मेरे भाई सपोज करो तुम्हारा दोस्त है वो अपने घर से चल रहा है, तुम तुम्हारे घर से निकले और तुमने प्लान करा कि मैं ना अपन दोनों बीच में कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी देर तुम चलोगे ना उतनी ही देर तो तुम्हारा दोस्त चलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं यार? अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये एक फिक्स डिस्टेंस था। ठीक है मेरे भाई, ऐसे देखो इसको, ये एक फिक्स डिस्टेंस था, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर है। ठीक है, अब तुमने डिसाइड करा कि अपन बीच में कहीं पे मिलेंगे, क्या अपन बीच में कहीं पे मिलेंगे। अब तुम इधर जाए जा रहे हो, ये इधर आया जा रहा है। ठीक है, अब जब तक तुम दोनों नहीं मिले ना, जब तक तुम दोनों नहीं मिले, ठीक है, तब तक तुम दोनों चले जा रहे हो। लेकिन जैसे ही मिल गए क्या तब तो रुक गए तुम, जैसे तुम दोनों मिले तब क्या रुक गए तुम बोलोगे बिल्कुल रुक गए। अब जहां पर रुके तुम क्या वहां तक के लिए जितनी देर ये चला होगा उतनी देर ये चला होगा। तो मेरे भाई क्या होता है मीटिंग कॉन्सेप्ट में कि टाइम क्या होता है यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टिल मीटिंग तक,
ये ध्यान रखना। मीटिंग तक तुम्हारा टाइम जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है मेरे भाई इसका कहने का मतलब, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो मेरा स्पीड का होगा, अगर ए से बी है तो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए से बी हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, बहुत प्यारी चीज मैंने आपको बताई। अगर मेरे भाई मेरा जो स्पीड का रेशियो है वो ए से बी है तो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इसके द्वारा, ए के द्वारा, यहां से लेकर यहां तक का, ये उतना ही होगा जितना इसके द्वारा और इसके द्वारा, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो उतना ही होगा जितना इनकी स्पीड का रेशियो है। सपोज करो अगर इसकी स्पीड का रेशियो यहाँ पे 60 होता और इसकी स्पीड 70 की स्पीड से आ रहा होता, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता वो 7 यूनिट कवर होता और ये वाला डिस्टेंस जो कवर होता वो कितना, 6 यूनिट कवर होता। मेरे भाई मैंने बहुत गहरी चीज बताई है, प्लीज इसको रिपीट करके देखना अगर समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे भाई क्या बोल रहा हूँ, अगर इसकी स्पीड 60 है और इसकी स्पीड कितनी है मेरे भाई, 70 है, तो मेरे भाई इसने यहां से लेकर यहां तक 7 यूनिट कवर करा है डिस्टेंस, और इस बंदे ने यहां से लेकर यहां तक कितना मेरे भाई, 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये पहुंच रहा है और यहां से लेकर यहां तक ये पहुंच रहा है, तो मेरे भाई टाइम कांस्टेंट था। तो टाइम अगर कांस्टेंट था तो तुम्हें पता है कि जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस का होता है मेरे भाई। समझ में आ गया मेरे भाई। अब मैं आपको पहले एक क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करूंगा मेरे भाई, इसका और कॉन्सेप्ट जो है आगे फर्दर उस पर लेकर के चलूंगा। चलो ये क्वेश्चन है, अब आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नहीं, इससे पहले ये वाला, फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो मेरे भाई, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन P एंड Q इस कितना है मेरे भाई, 910 किलोमीटर। कितना है मेरे भाई, 910 किलोमीटर है। ठीक है मेरे भाई। अब आप बोलोगे सर अगर मैं देखूं मेरा P और Q जो है, एक स्टेशन है, 2 स्टेशन है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 910 किलोमीटर है। ठीक है मेरे भाई। अब A और B स्टार्ट कर रहे हैं उनकी जर्नी, कहां से, P और Q से रेस्पेक्टिवली, इन द मॉर्निंग 10 o'clock टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब मेरे भाई यहाँ पे आपका एक A बंदा है और यहाँ पे आपका एक B बंदा है, ये भी 10 बजे चलना चालू करेगा। ठीक है मेरे भाई, और ये भी कितने बजे, 10 बजे का चलना चालू करेगा इधर की साइड, और ये इधर की साइड। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अब ये ऐसे बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ B इज 16.66% मोर देन A। मेरे भाई अगर स्पीड का जो मैं रेशियो देखूं, बहुत प्यार समझना, A और B का, तो आप बोलोगे सर पहली चीज तो मेरे को ये पता होना चाहिए 16.66% का मतलब जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है B की स्पीड जो है वो किससे, A से कितना ज्यादा है, 16.66% ज्यादा है। तो अगर A की स्पीड कितनी रहेगी, 6 रहेगी, तो आप बोलोगे B की स्पीड कितनी रहेगी, 7 रहेगी मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब ये परसेंटेज में पढ़ के आ चुके हैं ये सब। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। अब आप क्या बोलोगे मेरे भाई, बहुत मैं प्यार से देखूं तो ये क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। क्या बोल रहा है, दोबारा देखो, एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग मतलब इस डिस्टेंस के बीच में कहीं ना कहीं पे मिले, तो उसमें ये पता करो एक ने दूसरे से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है। समझ में आया, ये पूछना चाह रहा है आपसे मेरे भाई ये। तो आप क्या बोलोगे, इस पेन से करेंगे इसको, तुम्हारे फेवरेट पेन तुम बोलोगे यहाँ से यहाँ चल के आया सपोज करो, और ये यहाँ से यहाँ चल के आया। ठीक है मेरे भाई, तो जब ये मिल रहे हैं ना यहाँ पर जब ये मिल रहे हैं किसी पॉइंट पर, तब तक क्या है मेरे भाई, टाइम कांस्टेंट था। जितनी देर मेरे भाई ये चला होगा A, उतनी ही देर मेरे भाई B चला होगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि A ने यहां से लेकर यहां तक कितना मेरे भाई, 6 यूनिट कवर करा है, और B ने मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक कितना कवर करा है, 7 यूनिट डिस्टेंस कवर करा है। कितना यूनिट डिस्टेंस कवर करा है, 7 यूनिट डिस्टेंस कवर करा है मेरे भाई। यार मैं इधर जैसे होता हूँ ना, देखो इधर मैं कट जाता हूँ, जबकि मैं बोर्ड में ही हूँ देखा जाए तो, बट कोई बात नहीं यार, आएगी अमीरी अपने पास भी, जब अपन स्टूडियो करेंगे पूरा खुद का। ठीक है, तब मैं पूरा दिखा करूंगा, चाहे उधर हूँ चाहे इधर हूँ। चलो ठीक है, इधर देखो। अब तो आप बोलोगे सर ये कितना, 6, ये कितना मेरे भाई, 7। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं देखूं डिस्टेंस PQ कितना है मेरे भाई, 910 गिवन है, और अगर मैं ऐसे देखूं यूनिट्स में कितना गिवन है, 6 और 7, कितना होगा, 13 यूनिट। तो आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस है 13 यूनिट, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, आप बोलोगे 910 गिवन है। तो आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। और यही आपसे पूछा था मेरे भाई, और क्या मेरे भाई, यही आपसे पूछा था मेरे भाई। अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो आप बोलोगे सर जो ये रेशो है ना, रेशो, एक ने अगर 6 यूनिट कवर करा है तो दूसरे ने कितना करा है मेरे भाई, 7 यूनिट कवर करा है। तो भाई एक ने दूसरे से 1 यूनिट कम कवर करा है ना।
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही तो ऐसे करके देख लो मेरे भाई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 70 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 420 हो जाएगी, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 490 हो जाएगी। इस तरीके से आपका टोटल डिस्टेंस कवर करा गया है। इधर से ए कवर कर रहा है, इधर से बी कवर कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी देखूं तो वो कितनी है मेरे भाई 70 किलोमीटर है। कितनी है 70 किलोमीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई 70 किलोमीटर। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे मेरे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन, अब आएगा मजा आपको। ये है क्वेश्चन तो तगड़ा धमाकेदार क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये, ठीक है, गिरी और बिट्टू का, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और पहले के टाइम पे तो बहुत ही फेमस हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। गिरी एंड बिट्टू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर एट कितना मेरे भाई 9 AM फ्रॉम जयपुर एंड कानपुर रेस्पेक्टिवली, ठीक है मेरे भाई, ओके। एक गिरी बंदा है, एक आपका कौन है बिट्टू बंदा है, और दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ फिक्स 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं चलना। सॉरी मेरे भाई, बहुत गंदी चीज थी ये तो, मैं माइक निकालने की कोशिश कर रहा था बट निकला ही नहीं, सॉरी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई क्या समझाना चाहता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मेरे भाई क्या बोल रहा है आपका, गिरी और बिट्टू दो बंदे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, मेरे भाई दोनों एक दूसरे की तरफ चलना चालू कर रहे हैं, और कितने बजे भाई 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं चलना, ठीक है मेरे भाई, फ्रॉम जयपुर एंड कानपुर रेस्पेक्टिवली। एक जयपुर से चल रहा है तो दूसरा कितना कानपुर से चल रहा है। मेरे भाई अगर मैं देखूं तो क्या है, गिरी और बिट्टू है, एक तरफ गिरी है, एक तरफ क्या है आपका बिट्टू है, ये आपका जयपुर है और ये आपका कानपुर है, ठीक है मेरे भाई। ये डिस्टेंस इनको कवर करनी है और ये एग्जैक्ट 9 बजे चल रहा है, ठीक है, और ये भी एग्जैक्ट कितना 9 बजे चल रहा है। मैंने वहां पे भी 9 बजे लिया था क्या, वाह यार 9 बजे लिया था, ठीक है। ये कितना 9 बजे और ये भी कितना 9 बजे चलना चालू करेगा। गिरी की जो स्पीड है वो यहाँ पे भाई कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर की, कितनी है मेरे भाई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसकी जो स्पीड है मेरे भाई वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इधर कितने की स्पीड से आएगा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, ठीक है मेरे भाई 70 ढंग से दिख रहा है ना, ठीक है। अब अगर मैं बहुत प्यार से देखूं मेरे भाई क्या बोल रहा है ये, दे मीट एट दिल्ली एट अ सर्टेन टाइम, मतलब एक कुछ टाइम बाद मेरे भाई ये दोनों यहाँ पे दिल्ली होगा बीच में, कहीं ना कहीं बीच में या कहीं भी हो सकता है दिल्ली, वहां पर क्या कर रहा है ये दोनों के दोनों मिले, ठीक है मेरे भाई, समझ में आती थी चीज। अब क्या बोल रहा है हैव लंच टुगेदर, वहां मिले और दोनों ने लंच करा साथ के अंदर, ठीक है भाई समझ में आ गई थी चीज। अब मेरे भाई क्या बोल रहा है एट 10:39 AM, एट 10:39 AM इन्होंने क्या करा, दे अगेन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशंस। मेरे भाई यहां पर ये दोनों मिले, बहुत प्यार से समझना इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ दूं आगे, ठीक है। फिर क्या बोला 10:39 पे जब यहाँ पे मिल लिए ये, उसके बाद थोड़ी देर रुके लंच करा, उसके बाद 10:39 के बाद इन्होंने क्या करा, दोबारा एक ने अपनी, इसको इधर पहुंचना है गिरी को कानपुर, बिट्टू कहाँ पहुंचना है जयपुर पहुंचना है, तो इन्होंने अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना चालू कर दिया। समझ में आ गया मेरे भाई, इन्होंने अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना चालू कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है गिरी जो है ये गिरी बंदा 70 की स्पीड से 12:27 PM पर, मतलब यहां पर इन्होंने स्टार्ट करा वापस से चलना कितना 10:39 पे, और जो गिरी बंदा है गिरी जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर कानपुर पर कितने बजे पहुंच गया 12:27 पे पहुंच गया। कितना मेरे भाई 12:27 पे पहुंच गया। हाउ मच टाइम दे स्पेंड टुगेदर टू डू लंच, हाउ मच टाइम दे स्पेंड टुगेदर टू डू लंच, तो मेरे भाई वो लंच करने के लिए कितनी मिनट रुके ये पूछ रहा है आपसे मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, और मेरे भाई समझने की कोशिश करना बस, ठीक है, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया, आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। ये किलोमीटर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा, ऐसे समझ लो मेरे भाई। अगर मैं बहुत गौर से देखूं और बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूं इस क्वेश्चन को अपने आप में, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई कि यहां से यहां ये चल के आया, ये इधर चल के आया, और ये इधर 90 की स्पीड चल के आया, ठीक है। अब ये जो बंदा है इधर से इधर पहुंचेगा और ये जो बंदा है इधर से इधर पहुंचेगा, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, गिरी जो है उसकी स्पीड ये इधर से इधर जा रहा है, ये ध्यान रखना, और ये बंदा इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो गिरी जो है यहाँ पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचने में, यहाँ पे वो कितने बजे स्टार्ट करा उसने चलना 10:39 पे, और यहाँ कानपुर कितने बजे पहुंच गया, आप बोलोगे इतने बजे पहुंच गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप बोलोगे सर 21 जोड़ दूं तो 11 बज जाएंगे,
इसमें 27 कर लूँ, निकाल लूँ, और 1 घंटा बीच में, ये 60 मिनट ये। तो मेरे भाई आपका जो गिरी बंदा है, गिरी बंदा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला कितने मिनट, वो निकालो। तो आप बोलोगे सर ये कितना 20 40 और ये कितना 100 और ये कितना 108 मिनट चला। गिरी जो है, गिरी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने के लिए मेरे भाई कितना चला, 108 मिनट चला। तो आपको पता है डिस्टेंस कितना चला वो, आप बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम चला। आप बोलोगे सर उसकी स्पीड कितनी है, 70 की स्पीड है, 70 की स्पीड है गिरी की, ठीक है मेरे भाई। और टाइम कितना लिया उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में, आप बोलोगे टाइम कितना लिया, इतना लिया। तो आप बोलोगे सर 108 मिनट को किस में कन्वर्ट करूंगा, आर में कन्वर्ट करूंगा। तो ये मेरा क्या आ गया मेरे भाई, डिस्टेंस आ गया मेरे भाई, मेरा ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ये क्या आ गया मेरा, एक डिस्टेंस आ गया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आ गया। क्या मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आ गया, जो कि मेरे भाई बिट्टू ने 90 की स्पीड से कवर करा था, जो कि मेरे भाई बिट्टू ने 90 की स्पीड से कवर करा था। तो उसको टाइम कितना लगा होगा, अगर मेरे को मेरा भाई टाइम पता लग जाए बिट्टू का, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है मेरा, ये है डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, जो कि किसने कवर करा है, बिट्टू ने कवर करा है। तो वो कितना करा है, 70 इंटू 108 अपॉन में कितना मेरे भाई 60, और ये कितना होगा, डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी, 90 की स्पीड है। आप बोलोगे सर कितनी स्पीड है, 90 की स्पीड है, और टी टाइम में कवर करा होगा, और टी टाइम में मेरे भाई कवर करा होगा। तो आप बोलोगे सर 9 से कितनी बारी में जाएगा आपका, 9 से कितनी बारी में जाएगा आपका, 12 बारी में जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 1-0 से ये आपका कितना मेरे भाई, 9 से आपका 12 बारी में जाएगा ये, ठीक है। अगर इसको काटते हैं, 1-0 से इस 1-0 को काट दो, और 9 से ये 12 बारी में जाएगा, 12 से ये कितनी बारी, 5 बारी में जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं देखूं तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे मेरा भाई, 7 अपॉन में कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। 7 अपॉन में कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। और इसका मतलब कितना होता है आपका, 1 + 2/5, और 2/5 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 का मतलब 1 घंटा हो गया आपका, 1 घंटा। 5 से काटूंगा कितना आएगा, 12, और ये कितना गया मेरे भाई आपका, या फिर डायरेक्ट 60 से कर देते तो 84 मिनट लग जाते। ये कितना होगा 24, और ये कितना होगा 84 मिनट्स लगे। मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से देखना, ठीक है, दिख रहा है नहीं, 7/5 1 घंटा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैंने क्या करा, टाइम निकाल लिया बिट्टू का, कि बिट्टू यहां से लेकर यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। तो बिट्टू ने जो टाइम लगाया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस है 90 की स्पीड से कवर करेगा, टाइम कितना लग रहा है आपका 84 मिनट लगाए। तो बिट्टू ने मेरे भाई 9 बजे से स्टार्ट करा चलना, और यहां पर 84 मिनट बाद पहुंच गया। कितने मिनट बाद पहुंच गया, 84 मिनट बाद पहुंच गया। भाई बहुत प्यार समझना, अगर मेरे भाई बिट्टू ने 9 बजे चलना चालू करा, ठीक है, और उसने कितने लिए, 84 मिनट लिए, 84 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 24 मिनट। तो आप बोलोगे सर वो किसी डिस्टेंस पे कब कितने बजे पहुंच जाएगा, 10:24 मिनट पे पहुंच जाएगा बिट्टू। मतलब अगर बिट्टू ने 9 बजे चलना चालू करा, उसके बाद वो 84 मिनट चला, तो वो किस डिस्टेंस पे कितना, 10:24 मिनट पे पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई वो यहां से यहां पर कब पहुंचा, तुम बोलोगे 10:24 मिनट पे पहुंच गया था बिट्टू, और 10:24 मिनट पे ये पहुंचा होगा गिरी। भाई बहुत गहरी चीज बताई मैंने, और बहुत प्यारा क्वेश्चन बताया, ठीक है। ये कितना है, 10:24 मिनट है। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे 10:24 मिनट पहुंचा, ये भी यहाँ पे 10:24 मिनट पहुंचा, और ये निकले कब वापस से, ये निकले 10:39 पे निकले। तो मेरे भाई 10:24 मिनट से लेकर 10:39 मिनट तक इन्होंने करा क्या, इन्होंने लंच करा। और लंच कितने मिनट के लिए करा मेरे भाई, 15 मिनट के लिए करा। और यहाँ से यही पूछ रहा है ये, हाउ मच टाइम दे स्पेंट टुगेदर टू डू लंच। मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 15 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था मेरे भाई आज का। तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन हल हुए हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये भी हल हुआ है, ठीक है। चलो पहले इसको निपटाओ। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स कितना है मेरे भाई, 3, 4, 6 है। आप बोलोगे सर स्पीड का रेशियो दे रखा है ए, बी और सी का, कितना है मेरे भाई 3, 4 और कितना है मेरे भाई 6 है। तो टाइम का रेशियो पूछा है। तो आप बोलोगे सर टाइम कैसे निकलेगा, टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा। आप बोलोगे 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12, तो इसको काटूंगा कितना आएगा 4, इससे काटूंगा तो कितना आएगा 3, इससे काटूंगा तो कितना आएगा 2। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई 4, 3, 2। ऑप्शन नंबर 4, 3, 2 सी। मेरे भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। 2 persons A and B started their journey from point P and Q respectively। मतलब मेरे भाई 2 बंदे हैं आपके, एक का नाम है A, एक का नाम है B, ठीक है मेरे भाई। और 2 persons A and B, ठीक है। और ये क्या P और Q से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चलना चालू कर रहे हैं।
ये डिस्टेंस ये दोनों चलना चालू कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। और कितने बजे, 8 बजे चलना चालू कर रहे हैं। ये भी 8 बजे निकलेगा यहाँ से और ये भी मेरे भाई 8 बजे निकलेगा यहाँ से। समझ में आ गई इतनी चीज। अब बोल रहा है इफ ए इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 12.5% देन ही विल बी 10 मिनट बिफोर। अगर मेरे भाई यहाँ पर ए जो है किसी स्पीड से जा रहा होता, अपनी यूजुअल स्पीड से जा रहा होता, तो टी टाइम पे पहुंचता। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, यहाँ से चलना चालू करेगा ए और यहाँ पहुंचेगा। अगर अपनी यूजुअल स्पीड जाता तो टी टाइम पे पहुंचता। सपोज करो ऐसे जाता तो टी टाइम पे पहुंचता, लेकिन उसने अपनी स्पीड किससे बढ़ा दी, 12.5% से बढ़ा दी। तो मेरे भाई जो टी टाइम है उससे कितना मेरे भाई, आप बोलोगे 18 मिनट पहले पहुंच गया वो, ठीक है मेरे भाई। अब स्पीड उसने बढ़ाई कितनी, 12.5%। अब आपको पता होना चाहिए 12.5% का मतलब जो होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं ए की स्पीड का बात करूं, ए इंक्रीजेज स्पीड बाय कितना मेरे भाई 12.5%, तो आप बोलोगे अगर मैं ए की स्पीड का बात करूं, स्पीड ऑफ ए वो किस तरीके से रही है, यूजुअल एंड चेंज्ड। ये ऑलरेडी कर चुके आधा क्वेश्चन। तो आप बोलोगे ए ने अपनी स्पीड कितने से बढ़ाई, 12.5%। मतलब पहले उसकी यूजुअल स्पीड 8 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो मेरे भाई टाइम का रेशो जो आ जाएगा ए का, वो कितना हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन टाइम जो आया ए का, पहले टी टाइम में पहुंचा था, अब T-18 में पहुंच रहा है, तो 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। अगर मैं यहां देखूं तो मेरे भाई कितना आ रहा है, 1 यूनिट। तो क्या इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी 18 मिनट है, 18 मिनट। क्या इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी 18 मिनट है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको यार ये, ठीक है। कितनी है मेरे भाई, 18 मिनट आ गई। तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, अगर मैं ए का यूजुअल टाइम देखूं, ठीक है, तो 9 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, वो कितनी आ जाएगी, 89 जा कितना होता है आपका, कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन, 12.5%। अच्छा 10 मिनट था, मैंने 18 मिनट ले दिया, ठीक है। दोबारा करना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, मतलब यहीं से। तो आप बोलोगे सर टाइम में कितना गैप आ रहा है, 1 यूनिट का, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 मिनट दे रखी है। मैंने यहाँ पर 18 लिख दिया, 10 दे रखी है, 10। ए जो है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 10 मिनट है, ठीक है। तो आप बोलोगे 9 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी, ए का यूजुअल टाइम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 मिनट आ जाएगा। ए का यूजुअल टाइम, ए का यूजुअल टाइम जो आ गया मेरे भाई वो कितना आ गया, 90 मिनट आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, इफ बी इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25%, अगर मेरे भाई जो बी है वो स्पीड को कितना बढ़ा दे, 25% से अगर मेरे भाई बढ़ा दे, ठीक है, अपनी जर्नी कंप्लीट करता है 25% क्या बोलते हैं स्पीड को बढ़ा करके। और अगर मेरे भाई बी की स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ बी इज 20% मोर देन ए, और मेरे भाई जो बी की स्पीड है वो क्या है, ए से 20% ज्यादा है, ठीक है। अभी तक ये जो निकाला ना आपने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो आपको करना है वो भी बहुत अच्छी बात होगी। देखो देखना इस चीज को, अब है मजेदार चीज, ठीक है। 8 AM पे चलना चालू करा ना, 8 AM, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका पी, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई आप बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। अब ये ऐसे बोल रहा है बी और ए की स्पीड का रेशो जो है, स्पीड का जो रेशो है मेरे भाई ए का और बी का, वो गिवन है यहाँ पे। आप बोलोगे जो स्पीड है बी की वो 20% ज्यादा है किससे, ए से। अगर बी की स्पीड 5 रही होगी तो ए की स्पीड अगर 5 रहेगी तो बी की कितनी रहेगी, 6 रही होगी। 20% ज्यादा का मतलब कितना होता है, 20% का 1/5 होता है। तो आप बोलोगे मेरे भाई ए की स्पीड अगर 5 रहेगी तो बी की कितनी रहेगी, 6 रहेगी। समझ में आ गया, ये बोल रहा है। अब इसने इससे जस्ट पहले लाइन में क्या बोला है मेरे भाई, अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो पहले वाली लाइन में इसने क्या बोला है मेरे भाई, क्या बोल रहा है कि बी जो है अपनी स्पीड को 25% से बढ़ा दे, ठीक है मेरे भाई। बी जो है अपनी स्पीड को 25% से बढ़ा दे, कितने से बढ़ा दे, 25% से बढ़ा दे मेरे भाई, इंक्रीज कर दे। तो आप बोलोगे सर जब मैं 6 का 25% निकालूंगा, 25% का मतलब होता है 1/4, 6 का 1/4 करूंगा तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो 6 में 1.5 बढ़ेगा तो ए की स्पीड कितनी हो गई, 7.5 हो गई। और ए की स्पीड, सॉरी बी की स्पीड कितनी हो गई, 7.5 हो गई बढ़ करके। और ए की स्पीड तो आज भी कितनी है, 5 की 5 ही है। तो ये मेरे भाई स्पीड का रेशो आ गया ए और बी का, आ गया मेरे भाई ए और बी की स्पीड का रेशो आ गया। अब आप बोलोगे बहुत प्यार से, अगर मैं देखूं तो इनको काटूं
तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा 25 से 2 और ये कितना आएगा 25 से 3 आएगा। अगर मेरे भाई ये क्या आ गया, मेरे भाई स्पीड का रेशो आ गया। अब मैं बहुत प्यार से यहाँ समझाता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अब आ चुका है आंसर, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। स्पीड का जो रेशो है ए और बी का, आप बोलोगे वो कितना है, 2 से 3 आया। एक सेम डिस्टेंस से पी क्यू कॉन्स्टेंट है, इसको कवर करवाना है ए और बी से, तो आप बोलोगे सर टाइम का जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 से 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही बोल रहा है। तो मेरे भाई मेरे को पता है ए का जो यूजुअल टाइम है वो कितना है, 90 मिनट है। तो इस 3 की वैल्यू मेरे को कितनी पता है, 90 मिनट है, मतलब कितना है, 30 गुना है। तो मेरे भाई मेरे पास बी का यूजुअल टाइम आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगी। तो बी जो है वो कितना टाइम लेता होगा, 60 मिनट लेता होगा। कितना मेरे भाई, 60 मिनट लेता होगा पी क्यू कवर करने में। ठीक है मेरे भाई। तो अगर मेरे भाई बी जो है 8 बजे किसी दूरी को चलना चालू कर रहा है, बी जो है किसी दूरी को 8 बजे चलना चालू कर रहा है, तो मेरे भाई 9 बजे उस दूरी को वो कवर कर देगा, 1 घंटे में कवर कर देगा। मेरे भाई दोबारा समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, ये पी क्यू आपका डिस्टेंस था। ठीक है मेरे भाई, इसको 2 जने कवर करेंगे, ए बी कवर करेंगे। लेकिन इसने पहले ये बोला दोनों 8-8 बजे चालू कर रहे हैं चलना, ये इधर चलेगा। ठीक है, अब मेरे भाई इसने क्या बोला, ए जो है अपनी स्पीड को 12.5% से बढ़ा दे। ए अपनी स्पीड को क्या करे, 12.5% से मेरे भाई बढ़ा दे। तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, ए की यूजुअल स्पीड से चेंज स्पीड का रेशो आ जाएगा। तो अगर इसकी कितनी है, 8 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज स्पीड की 9 हो जाएगी। तो टाइम में क्या चेंज आएगा, 9 से 8 आएगा। तो 1 यूनिट का टाइम में चेंज आया, जो कि ये क्या बोल रहा है, अगर 12.5% में स्पीड को बढ़ा रहा हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे, इस 1 यूनिट का मतलब कितना है, 10 है। तो आप बोलोगे 9 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 90 हो गया। तो आप बोलोगे अब उसके बाद क्या दे रखा है कि ए की और बी की स्पीड का रेशो दे रखा है। ये क्या बोल रहा है, बी की स्पीड जो है 20% ज्यादा है ए की स्पीड से। तो बी की स्पीड जो है ए से 20% ज्यादा है। फिर क्या बोल रहा है, ये ए और बी की स्पीड का रेशो आ गया। लेकिन फिर इसने एक और चीज बोली कि अगर बी जो है अपनी स्पीड को 25% से बढ़ा दे, तो बी जो है बी अपनी स्पीड को 25% से बढ़ा दे, तो अब ये कितनी हो गई, 7.5 हो गई। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो चेंज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, चेंज आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे यहाँ से बढ़ा रहे हो आप इसको, आप ऑलरेडी बढ़ा करके इसका टाइम निकाल चुके हो यूजुअल टाइम। यहाँ तो आपको ए और बी का रेशो दे रखा था, तो इसकी कांस्टेंट रखनी है आपको स्पीड, ध्यान रखना। तो ये कितनी हो गई, 5, और ये कितना 7.5। तो ए और बी की जो मेरे पास रेशो आ गया वो कितना आ गया, 2 से 3 आ गया स्पीड का। स्पीड का रेशो कितना है, 2 से 3 है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मेरे भाई टाइम कितना हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए जो है किसी दूरी को चलने में, पी क्यू कवर करने में कितना टाइम लेता है, 90 मिनट लेता है। तो 3 की वैल्यू 90 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो बी जो है पी क्यू कवर करने में कितना टाइम लगाएगा मेरे भाई, 1 घंटा लगाएगा। कितना टाइम लगाएगा, 1 घंटा लगाएगा मेरे भाई। तो आप बोलोगे अगर 8 बजे दोनों ने जर्नी स्टार्ट करी है तो पहुंचेगा कितनी देर में, आप बोलोगे कितनी देर में, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई 9 बजे पहुंच जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाई दिया। चलो इससे पहले ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तो 3 क्वेश्चन तो आपके सेम ही है। आफ्टर मीटिंग वाले जो हैं 3 क्वेश्चन आपके सेम ही है, 1 2 ये दोनों भी सेम है। उसके बाद ये और ये तीनों सेम है। चलो आपको 1 मिनट दिया मैंने बनाने के लिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं अपन, पहले ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। 1 मिनट दिया मैंने आपको बनाने के लिए, बनाओ उस क्वेश्चन को।
माइक ऑफ रह गया था। ठीक है, अब आ रही होगी आवाज आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज बाय कितना मेरे भाई 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर। मतलब मेरे भाई इसका कहने का मतलब ये है कि हर घंटे बाद में कार की स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहा हूं, ये बोल रहा है मेरे भाई ये। फिर उसके बाद इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में उस बंदे ने 35 किलोमीटर कवर करा। ठीक है, एक घंटे में अगर वो 35 किलोमीटर कवर कर रहा है तो भाई स्पीड कितनी आ गई, पहली जो स्पीड आई वो कितनी आई, 35 किलोमीटर पर आवर की आएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ऐसा समझो कि मेरे को पता है कि मेरा डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। आप बोलोगे डिस्टेंस कितना कवर करा है, उसने 35 किलोमीटर कवर करा है, स्पीड निकालनी है और टाइम कितना है 1, तो आप बोलोगे सर स्पीड कितनी आ गई, 35 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड आ गई, यही आ गई। तो मेरे भाई उसकी पहली जो स्पीड थी वो कितनी थी, 35 किलोमीटर पर आवर की थी। अब मेरे भाई then what was the total distance covered in 12 hours, तो मेरे भाई 12 घंटों में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। मेरे भाई आप सभी को पता है क्या, बहुत प्यार से देखूं तो आप बोलोगे सर पहली स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर, फिर 2 घंटे से बढ़ी तो कितनी हो गई, 37 हो गई, फिर 2 घंटे से बढ़ेगी तो कितनी होगी, 39 हो गई, फिर 2 घंटे से बढ़ेगी कितनी होगी, 41 हो गई, डैश 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 12th घंटे तक ये क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी 2 से। तो मेरे भाई ये क्या बन गई आपकी, एक एपी बन गई, क्या बन गई, एपी। और आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। और सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस कितना होता है n-1 ऑफ d, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता था तो आप बैठे रहोगे एग्जाम में, इसको बना ही नहीं पाओगे। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो मेरे को एस एम निकालना है, तो n कितना है आपका 12 है, 12/2, 2a कितना आपका 35 है, तो कितना हो गया 2 × 35 हो गया। ठीक है, प्लस n कितना है आपका 12 है, 12-1 ऑफ d कितना है आपका 2, d का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2, तो ये कितना हो गया आपका 6, ये कितना हो गया आपका 70, प्लस यहाँ पे क्या 11 × 2 कितना हो गया 22। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 6, तो ये कितना हो गया आपका 92, और ये कितना है मेरे भाई 6, तो आप बोलोगे सर ये कितना 12, 54 और ये 52, तो डिस्टेंस कितना गया मेरे भाई आपका 552 किलोमीटर आ गया। ये क्वेश्चन था मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। ठीक है, तो लेकिन जब भी बनेगा जब आपको क्या आती है, एपी की नॉलेज हो। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई, बस रनिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ कितने मेरे भाई 21 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस की इनिशियल स्पीड कितनी है मेरे भाई 21 किलोमीटर पर आवर की है। इट्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 3 किलोमीटर एवरी आवर, मतलब मेरे भाई सबसे पहले उसकी स्पीड थी 21, फिर स्पीड बढ़ेगी 3 से, फिर स्पीड बढ़ेगी 3 से, फिर स्पीड बढ़ेगी 3 से। तो कब तक मैं 3 से स्पीड बढ़ाता रहूं कि मेरा जो डिस्टेंस है वो सिर्फ कितना कवर हो, 252 किलोमीटर का कवर हो। मतलब यहाँ पे आपको सम दे रखा है, क्या दे रखा है, सम। मतलब मेरे भाई अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो मेरे को पता है एस एन बराबर कितना होता है n/2, कितना होता है मेरे भाई 2a प्लस कितना n-1 ऑफ कितना मेरे भाई d, ये होता है। तो आप बोलोगे सर सीरीज कैसे बनेगी, 21, फिर 3 से बढ़ेगी 24, फिर 3 से बढ़ेगी 27, फिर 3 से बढ़ेगा कितना कितना 30, फिर कितना 33, ऐसे डैश 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 चलेगी n तक, चलेगी n तक। और आपको क्या निकालना है, ये n ही निकालना है, n आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, तो आपको मतलब ये n ही निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, सम कितना गिवन है 252 बराबर कितना n/2, मेरा 2a कितना है मेरे भाई 21 प्लस n मेरे को पता नहीं है n-1 ऑफ d कितना है मेरे भाई 3 है। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लो यार, ये लो। ठीक है मेरे भाई, अब ये 2 है ना वो इधर चल जाएगा, तो आप बोलोगे कितना हो गया 504 बराबर में कितना n, ये कितना हो गया मेरे भाई 42, और ये कितना हो गया मेरे भाई 3n-3, तो आप बोलोगे ये कितना हो गया मेरे भाई आपका 39, और ये कितना हो गया मेरे भाई 3n, और ये मेरा कितना भाई n, और ये कितना है 504। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करने का है ना, मैं बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूँ। ये आपका 6, 5, 8 और 9, ये क्या है मेरे भाई n की ही वैल्यू है, ये क्या है मेरे भाई आपकी n की ही वैल्यू है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं बहुत प्यार से देखूं ना तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इस चीज से आपका ये निकलेगा 504 बराबर 504। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैं बहुत गौर से देखूं, मैं यूनिट डिजिट पे जाऊंगा, किस पे जाऊंगा, यूनिट डिजिट पे जाऊंगा। अगर मैं पहले 6 को पुट करता हूँ n किसको पुट करता हूँ 6, तो आप बोलोगे सर बाहर कितना हो गया 6, अंदर कितना हो गया 39, और ये कितना है मेरे भाई 18। बहुत प्यार से देखना 18, सिर्फ यूनिट डिजिट पे जाओ तो 9 और ये कितना होता है मेरे भाई 8, 17 होता है। 17 का मतलब कितना है 7, 7 को जब मैं किससे करूंगा 6 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, एंड के अंदर यूनिट डिजिट 2 आएगी। यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी ना, अरे भाई 6 इंटू कितना करता हूँ 7 तो 42 आता है, तो यूनिट डिजिट कितनी आई 2 आई। यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 4, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका आंसर कभी भी। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मैं 5
5 आपका ऑप्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बाहर कितना है, आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखोगे? 5 रखोगे। 5 को अगर मैं इवन से करूंगा तो 0 आएगा, ऑड से करूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। और यूनिट डिजिट चाहिए कितनी मेरे को? 4, तो 5 भी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर अब मैं किसके ऊपर जाऊं मेरे भाई? 8 के ऊपर जाऊं। और मैं किसके ऊपर जाऊं? 8 के ऊपर जाऊं। तो आप बोलोगे सर जैसे मैं यहाँ पे 8 पुट करूंगा, ये कितना हो गया? 8, अंदर कितना हो गया? 39, और ये कितना हो गया? प्लस में 24, 8 के कितना होता है? 24। तो मेरे भाई ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर कितना होता है? 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है। 13 का एंड के अंदर 3, 3 और 8 को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 8 को मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी मेरे भाई? 4 आएगी। तो मेरे भाई आपका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 8। अगर मैं 9 को करूंगा, ठीक है, 9 को करूंगा तो आप बोलोगे इधर कितना बनेगा आपका? 27 बनेगा। कितना बन गया? 27, 27 बन गया ये। और ये कितना हो गया मेरे भाई? आपका 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितने आएगी यूनिट डिजिट? 6 आएगी। और यहाँ पे कितना है? 9। तो ये कितना हो गया? 54, 54। तो ये भी बन रहा है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ये तो फिर फेल हो गया, फिर तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मेरे भाई, फिर तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मेरे भाई। 9 का की 8 होगा, क्योंकि इधर जो बन रहा है आपका 9 बन रहा है, इसका सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इधर भी आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं इसको। शुरू के 2 ऑप्शन तो आप कट गए थे लेकिन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 8 पुट करता हूं पहले, तो ये कितना हो गया? 8, और यहाँ पे कितना था आपका? 39, और ये कितना था मेरे भाई आपका? आप बोलोगे प्लस में कितना? 3 × 8। ठीक है मेरे भाई, तो क्या गलती कर दी थी? बाहर 8 आएगा, ये कितना? 39, ये कितना? 24। तो आप बोलोगे सर ये कितना? 24, और ये कितना आपका? 13, ये कितना आपका? 6 5 6 × में कितना? 8। तो ये कितना हो गया आपका? 504। 504 बराबर कितना आ गया आपका? 504। मतलब मैंने क्या करा? n की जगह क्या पुट कर दिया मेरे भाई? सिंपली मैंने 8 पुट करा, तो 8 पुट करते मेरा क्या आ गया? LHS बराबर RHS आ गया। तो मतलब मेरा n क्या था आपका? 8 था। n क्या था मेरे भाई? 8 था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैंने आपको बहुत प्यारी चीज समझाने की कोशिश करी थी, बट क्या करें, ठीक है। 2 ऑप्शन मैच खा गए। तो अब देखो 1, 2 और 3, ठीक है। आफ्टर मीटिंग के कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। कितना लगता है? क्या लगता है? आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इसी से अब एक स्टेप आगे चल रहा है अपन को। जो यहाँ तक समझाया था वो क्या था आपका? जो स्पीड का रेशो होता है वही क्या होता है आपका? डिस्टेंस का रेशो जाता है। अब आपको क्या समझना है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता हूँ आपको, कि आपने यहाँ से शुरू करा चलना, 8 बजे चलना चालू करा, ठीक है। सॉरी, इस बंदे ने भी अगर 8 बजे चलना चालू करा, सॉरी, यहाँ पे ये दोनों कहीं ना कहीं पे बीच में मिले, ठीक है मेरे भाई। बहुत प्यार समझना, ये इधर से आ रहा है किसकी स्पीड से? S1 की स्पीड से, ऐसे आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आफ्टर मीटिंग मतलब यहाँ मिलेगा इससे, ये इधर से आ रहा है कितना? बहुत प्यार समझना, S2 की स्पीड से, ठीक है मेरे भाई। कितना? S2 की स्पीड से। अब ये यहाँ से मिलने के बाद ये तो यहाँ पहुंचना है इसको, तो ठीक है, और यहाँ से मिलने के बाद इसको यहाँ पहुंचना है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है मेरे भाई। बहुत प्यार से समझना, ठीक है, इसको यहाँ पहुंचना है, ठीक है, समझ में आ गया? अब बहुत प्यार समझना, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, S1 की स्पीड से जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, S2 की स्पीड से जाएगा, ठीक है। मिलने तक तो क्या होगा मेरे भाई? टाइम कांस्टेंट होगा। क्या होगा मेरे भाई? मिलने तक तो क्या होगा मेरे भाई? टाइम कांस्टेंट होगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों मिल गए, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा अलग टाइम पे, ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा एक अलग टाइम पे, ठीक है मेरे भाई। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरा S1/S2 मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, ठीक है मेरे भाई, मिलने के बाद, क्या? मिलने के बाद S1/S2 आपका हमेशा क्या होता है? बराबर होता है कितना आपका? T2/T1। T2 अपॉन में मेरे भाई कितना? T1। कितना होता है मेरे भाई? T2/T1। ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ करके करोगे। 3-4 चीजें हैं। यहाँ पे आपका ये पूछ रहा है S1/T1 के उससे, यहाँ पे ये पूछ रहा है S2/T2 की फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? ये सिंपल सा है, सिंपल सा। जब मैं टाइम को बराबर रखूंगा दोनों तरफ, तो मेरा भाई ये निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है निकलने में, ठीक है, प्रूफ करने में। बट मेरे भाई आपको एक चीज नॉर्मल सी जो याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है मेरे भाई? कि S1/S2 हमेशा मेरा कितना होता है? बराबर में रूट के अंदर T2/T1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसी फॉर्मूले पे 2018 में 1 2 3
ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत ही प्यारे थे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत प्यार से देखना मेरे भाई क्या क्वेश्चन है। ये सेकंड्स का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। क्या बोल रहा है मेरे भाई, A and B started their journey from X to Y। मतलब A और B ने क्या करा मेरे भाई, अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ठीक है, X to Y, मतलब X से स्टार्ट करी और कहाँ पे, Y के लिए स्टार्ट करी। मतलब A जो है मेरे भाई वो इधर जा रहा है और B जो है मेरे भाई वो इधर जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, यहाँ पे ये दोनों मिले। अब इसके बाद A जो है वो इधर आ गया और B जो है मेरे भाई वो इधर आ गया, A, और ये क्या है मेरे भाई, बी इधर आ गया। तो मेरे भाई क्या बोल रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन, ए ने इस पार्ट को कवर करने में कितना लगाया, 1/8 आवर्स लगाए। ठीक है मेरे भाई, और बी ने यहां से लेकर यहां तक, इस बी ने यहां से लेकर यहां तक कवर करने में कितना लगाया, 8 आवर्स लगाए। कितने लगाए, 8 घंटे लगाए मेरे भाई रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ बी इज कितना है मेरे भाई, 28 किलोमीटर पर आवर है। इफ द स्पीड ऑफ बी कितनी है, बी की स्पीड जो है मेरे भाई, इस बंदे बी की स्पीड जो है 28 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछ रहा है तो स्पीड बताओ ए की स्पीड क्या होगी। तो मतलब भाई इसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे, इसकी स्पीड। तो आपको मैंने अभी बताया क्या, आप बोलोगे स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी कितना आएगा, 28। ये क्या होता है हमेशा रूट के अंदर टाइम ऑफ, अब देखो ए और बी है ना, तो यहाँ पे आएगा टाइम ऑफ बी। टाइम ऑफ बी कितना है मेरे भाई, बी कितना लगा रहा है, 8 घंटे लगा रहा है, तो टाइम ऑफ बी ये आ गया मेरे भाई। ठीक है, और नीचे आएगा टाइम ऑफ ए, तो टाइम ऑफ ए आएगा। तो आप बोलोगे सर 1/8 को अगर मैं कवर करूँ तो कितना आएगा, 6 8 जा 48, 48 + 1 49, 49 अपॉन में कितना आएगा आपका, 8 आएगा। जो ये 8 है यहाँ चल जाएगा, यहाँ पर जाएगा 8। समझ में आएगा, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। तो आप बोलोगे सर जब मैं इसका रूट हटाऊंगा तो आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ ए अपॉन में कितना आएगा आपका, ये 28। ठीक है, बराबर में कितना है आपका 8, अपॉन में कितना है आपका 7, 7 से इसको काटूंगा कितना 4। तो स्पीड ऑफ ए जो आ गई मेरे भाई 4 × 8 32 किलोमीटर पर आवर आ गई, 32 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई, ये था क्वेश्चन बहुत प्यारा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन का लेवल जो है मैंने बहुत प्यारा रखा है। ठीक है, अगर उससे नहीं आया समझ में तो इससे आएगा समझ में। देखो अब मेरे भाई क्या बोल रहा है, 2 ट्रेन्स कलकत्ता मेल एंड बॉम्बे मेल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन कोलकाता एंड मुंबई रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। मेरे भाई 2 ट्रेन है आपकी, एक कलकत्ता है एक बॉम्बे मेल है। ठीक है मेरे भाई, और दोनों की दोनों स्टार्ट कर रही है कोलकाता से मुंबई। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, ये आपकी कोलकाता मेल है और ये क्या आपकी बॉम्बे मेल है। ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। अब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को पास करने के बाद एक गाड़ी जो है 8 घंटा 32 मिनट ले रही है और दूसरी गाड़ी जो है मेरे भाई, ये वाली गाड़ी जो है बॉम्बे वाली, ये इधर की साइड कितना ले रही है, 14 आवर्स और कितना मेरे भाई 42 मिनट्स ले रही है। और ये वाली ट्रेन जब यहां से यहां पहुंच रही है तो ये कितना ले रही है, 8 आवर्स 32 मिनट्स ले रही है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, और ये ऐसे बोल रहा है स्पीड ऑफ कलकत्ता मेल इज मूविंग, जो स्पीड है कलकत्ता मेल की, ठीक है, चलने की, वो कितनी है मेरे भाई, 105 किलोमीटर पर आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बॉम्बे, इसकी स्पीड क्या होगी, इस वाली की। अगर इसकी स्पीड कितनी है मेरे भाई, 105 किलोमीटर पर आ रहे हैं, 105 किलोमीटर पर आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो आप बोलोगे मेरे भाई C अपॉन बी, स्पीड ऑफ C अपॉन में स्पीड ऑफ B बराबर कितना आएगा, टाइम ऑफ B अपॉन में कितना आएगा, टाइम ऑफ C, यही आएगा। समझ में आ गया मेरे भाई। तो आप बोलोगे मेरे भाई मेरे पास स्पीड ऑफ C कितनी की बने, 105, और स्पीड ऑफ बी निकालनी है मेरे को। ठीक है, अब मेरे भाई बहुत प्यारा तरीका देखना करने का, स्पीड और टाइम ऑफ सी, टाइम ऑफ सी जो है ये है 8 आवर्स कितना है, 32 मिनट। 8 घंटे का मतलब होता है मेरे भाई 8 × 6 480 मिनट, कितना होता है 480 मिनट, और ये कितना है 32 मिनट है। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 2, ये कितना 11 और ये कितना 511। ठीक है मेरे भाई, तो सी को जो टाइम लगा वो कितना लगा मेरे भाई, 512 मिनट लगे। और जो मेरा भाई बी है इसको कितना टाइम लगा, 14 घंटे 42 मिनट लगा। कितना लगा, 14 घंटे 42 मिनट। तो 14 × 6 जब मैं करूंगा तो वो कितना आएगा 70, और वो कितना 84, 840 मिनट तो वो हो गया, और 42 मिनट ये हो गया आपका। तो ये कितना हो गया, 882 मिनट्स हो गए। कितने हो गए,
8:82 मिनट्स हो गए। तो आप बोलोगे सर ये कितना आ गया, 8:82 मिनट्स हो गए। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा, 2 5 6 आएगा। और अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 4 4, और ये कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इसका क्या करूं, रूट हटाऊंगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना है, 105 अपॉन में कितना है आपका एस स्पीड ऑफ बॉम्बे वाली, ठीक है। और ये कितना है मेरे भाई, 21, और नीचे वाला कितना है मेरे भाई, 16। अगर मैं इस 21 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 5 बारी आएगा। तो बॉम्बे वाली की स्पीड, जो आपकी बॉम्बे वाली है ना, उसकी स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई, 16 × 5 कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आ गई। भाई ध्यान रखना, बॉम्बे वाली जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे भाई ये जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम हो गया 1 घंटा फिक्स, इसी को इतना ही रखेंगे इस क्लास को। अभी जो एक क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका HW है, ये आपका HW है, खत्म कहानी। बहुत प्यारी क्लास थी आज की, ठीक है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा चीज़ों का, तो बस वो चीज़ है, ठीक है मेरे भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने भाइयों को शेयर करो, ठीक है। चैनल को, चैनल के बारे में बताओ। अच्छा, और एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो भी मेरा भाई सिर्फ FCAT की तैयारी करना चाह रहा है, FCAT की तैयारी कर रहा है, कोई आपका भाई है, बहन है, ठीक है, तो मैं FCAT का भी बहुत प्यारा कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ। ऐसा कंटेंट आज तक कहीं पे भी नहीं आया होगा किसी भी चैनल पे, इस तरह का कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। FCAT को मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, FCAT और CDS को, तो बहुत प्यारा कंटेंट लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो वो भी जरूर देखना, अपने अपने भाइयों को, बहनों को शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।